आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो आपका आगे एग्जाम होगा उसके लिए एक रूल नोटिस है वो पब्लिश किया गया है बाय अथॉरिटी के थ्रू। एक्चुअली अब ये 5-6 पेजों का नोटिस है, ये है क्या या इसमें पर्टिकुलर लिखा क्या हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। जैसे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर आपके लिए सीईटी एग्जाम के लिए। सीईटी एग्जाम के लिए मतलब आपका जो एग्जाम होगा सीईटी का वो कैसे होगा, वो ओएमआर बेस पे आपका होने वाला है या हो सकता है कंप्यूटर बेस पे भी होगा। वो आपका डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना नंबर ऑफ फॉर्म्स के आधार पे, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। इसका स्कोर कितने टाइम के लिए वैलिड होने वाला है, तो इसका स्कोर वैलिड होगा 3 साल के लिए वैलिड होगा। एक बार आपने जो एग्जाम दिया है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। पहली बात। सेकंड बात है इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जो है ना इसमें मेंशन किया गया है जो इंपॉर्टेंट है। अब सीईटी पास होने के बाद में जितने भी कैंडिडेट हैं इनको क्या होगा, एक मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सीईटी का प्री एग्जाम होने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, पहले प्रीलिम्स एग्जाम जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे वैसे ही मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कैटेगरी इन्होंने 50% रखी गई है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, और के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स का रिजर्व क्राइटेरिया रखा है। बाकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये पर्टिकुलरली किस एग्जाम के लिए होंगे, जो पुलिस एग्जाम है या पुलिस वाली पोस्ट है ना उसके लिए ये वाले टेस्ट होंगे। बाकी टीचिंग पोस्ट जितनी भी है उनके लिए एच टेट है वो बहुत ज़रूरी होगा, मतलब टेट पास किया होना ज़रूरी होना है। और हालांकि इस टेट के मार्क्स जो है ना फाइनल मेरिट में नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद में इसी रूल बुक के अंदर आपको जो लिखा मिलेगा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए और ग्रुप सी की पोस्ट दोनों के लिए ही मेंशन है। अब ग्रुप डी के लिए स्पेशली क्या लिखा है इन्होंने कि मेरिट बनेगी, मतलब ग्रुप डी के लिए आपको अलग से कोई मेंस का एग्जाम नहीं देना होगा। ग्रुप डी में डायरेक्ट आप लोगों की जो है ना मेरिट बनेगी और उसके बाद में आप लोगों से जो है ना वो आपके सेंटर पूछे जाएंगे, वो जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे वैसे ही। इसके बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे होगी सर, हरियाणा का जो पर्सन है उसको तो जो जो कैटेगरी है, जैसे मान ले कोई एससी कैटेगरी का है या कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको उस हिसाब से रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। अदर स्टेट के जो भी है उन सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी आंसर की आएगी फाइनल वो सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आजकल लोग ना फेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी रिसेंट आपने आज शायद आजकल में एक मामला सुना होगा, ये सीईटी के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं ना, इन लोगों ने बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम एक सेम वेबसाइट बना दी, फेक वेबसाइट बना दी। अब फेक वेबसाइट जो है ना इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम, बोलते हैं जाल में फंसाना। लगभग 14 लाख स्टूडेंट जो है ना उनके साथ में स्कैम हो गया। ये एक फीमेल के अकाउंट में जो है ना पैसे गए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। मतलब थोड़ा सूझबूझ से काम लेना। ऑफिशियली जो चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म अप्लाई करना है और ऑफिशियल डेटा के थ्रू ही आपको जाना है। और कोई भी अगर गलत हरकत पाया जाएगा तो उसके लिए जो है ना एक हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर एक्ट है 2021 का, उसके तहत उसको अपराध माना जाएगा और उसके तहत उसको फिर बाद में सज़ा जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस ऑफिशियली रूल के अंदर है, जो पहले से आपको पता है, बस थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन किया है या लोगों को याद दिलाया गया है, कह सकते हो आप लोग। ओके, अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा। स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके आप लोग जो है ना संपूर्ण बैच सीईटी का वो ले सकते हैं। ठीक है, राधे राधे सभी को।